जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हैदर अली ने किस तरह से ब्रिटिशर्स को हराया और इसके बदले में मद्रास की संधि हुई, जिसके अकॉर्डिंग जो भी युद्ध का खर्चा था वो ब्रिटिशर्स को हैदर अली को देना था और ज़रूरत पड़ने पर हैदर अली की सहायता करनी थी। जब भी हैदर अली के ऊपर आक्रमण हो तो ब्रिटिशर्स हैदराबाद हैदराबाद बोल रहा हूँ हैदर अली की हेल्प करनी पड़ेगी। तो हम आते हैं मुद्दे पर। 1771 ईस्वी में मराठाओं ने मैसूर पर दोबारा से आक्रमण किया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने देखा था, पिछली बार भी किया था, तो इस बार भी 1771 ईस्वी में मराठाओं ने भी मैसूर के ऊपर आक्रमण किया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ब्रिटिशर्स को हैदर अली की मदद करनी चाहिए थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने नहीं की। ये पहला रीज़न था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। दूसरा रीज़न क्या था? अंग्रेज़ों ने माहे, या जहाँ पे हम देख रहे हैं माहे, ये बेसिकली एक कोस्ट गार्ड हुआ करता था, जहाँ से बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर कारखाना था। यहाँ पर ये लोग रहा करते थे और यहाँ पर बेसिकली ये जो कोस्ट गार्ड था, यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच, चाहे वो खाना पानी हो, स्पाइसेस हो या फिर बंदूक वगैरह हो, ये सारी चीज़ें वहाँ भेजी जाते थे और वहाँ से ये सारी चीज़ें हेल्प फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आती थी। तो माहे के ऊपर अंग्रेज़ों का जो अधिकार करने का जो रीज़न था वो बेसिकली ग्लोबली रीज़न था। इस टाइम पे 1775 से लेकर 1783 ईस्वी के बीच में एक वॉर चल रहा था, अमेरिकन वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमेरिकन का साथ दिया था और अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन ये वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमेरिकन का साथ दिया, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स ने माहे, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह थी, वहाँ पर अधिकार कर लिया। तो ये हम समझ सकते हैं ग्लोबली रीज़न क्यों था, क्यों अंग्रेज़ों ने माहे के ऊपर अधिकार कर लिया। इसी बीच क्या हुआ, ये जो माहे पर उन्होंने अधिकार किया था ये बेसिकली 1779 में किया गया था। बुक में तो लिखा हुआ है 1773, लेकिन एक्चुअली में 1779 में अंग्रेज़ों ने माहे के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड है। इसी बीच मतलब 1771 के बाद निज़ाम और मराठा दोनों ही बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी टाइम से युद्ध में लगे हुए थे और ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिस चीज़ का फ़ायदा हैदर अली ने उठाया। उसने क्या किया, उसने निज़ाम को अपने पक्ष में ले लिया और मराठाओं को भी अपने पक्ष में ले लिया। तो इस तरह से हैदर अली ने त्रिगुट संधि कर ली और तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। तो यहाँ से शुरू हुई, ये तो हमने बैकग्राउंड देखा, तो यहीं से शुरू हुई सेकेंड एंग्लो मैसूर की शुरुआत। सबसे पहले हम मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 1765 ईस्वी में बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का आधिपत्य यानी कि उनका कब्ज़ा वहाँ पर हो चुका था और दूसरी जगह जो उनके पास थी वो ये थी मद्रास। तो अब चूंकि वो चाहते थे कि बंगाल इतने बड़े भाग पर उनका कब्ज़ा हो गया, तो वहाँ से मद्रास लाने के लिए चीज़ें, बीच में जो रास्ता पड़ता था वो था नॉर्थन सरकार, जो कि निज़ाम के टेरिटरी में आती थी। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने निज़ाम के साथ बातचीत की, कहा कि एक काम करो, तुम नॉर्थन सरकार हमें रेंट पर दे दो। तो निज़ाम ने इस बात से सीधा मना कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ सीधा मुग़ल शासक के पास पहुंच गए। उसके पास पहुंचे और उससे ये शिकायत की कि हमें नॉर्थन सरकार चाहिए। और उस वक्त जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल निज़ाम ने 1724 में हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन पेपर ये मुग़ल शासकों की बात माना करते थे, उनके ऑर्डर्स फॉलो किया करते थे। तो जिसके वजह से अंग्रेज़ों ने मुग़ल को बोला और मुग़लों ने क्या किया, सीधा ये जो निज़ाम जो टेरिटरी थी
ये जो नॉर्थन सरकार था वो अंग्रेज़ों को देने के लिए कहा गया। तो फिर निज़ाम ने कहा एक काम करो यार, जब इतना कुछ हो ही चुका तो एक काम करो यार, सिर्फ नॉर्थन सरकार के लिए चलो तुम रेंट ही दे दो। तो उसके लिए फ़िक्स हुआ 7 लाख, शायद 7 लाख फिक्स हुआ कि ये साल में आपको दिया जाएगा रेंट, एज अ रेंट नॉर्थन सरकार के ऊपर। तो जिस चीज़ की वजह से निज़ाम को इस बात का दुख था कि उनका नॉर्थन सरकार अंग्रेज़ों के पास चला गया, वो भी ज़बरदस्ती, तो इस बात का दुख निज़ाम को था। मैसूर तो अंग्रेज़ों से दुखी था ही, और दूसरी तरफ मराठा पेशवाओं की टेरिटरी में भी बहुत ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके थे ये अंग्रेज़। तो जिस चीज़ की वजह से पेशवा, निज़ाम और मैसूर तीनों एक साथ मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, तो जैसा कि माहे हम देख सकते हैं, ये है माहे कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रांस में सामान जाया करता था, और वहाँ से सामान यहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया जाता था, सामान लाया जाता था। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने जनरल बेली को हरा दिया अर्काट, यानी कर्नाटक की राजधानी अर्काट में। तो जब इस तरह से अंग्रेज़ हारने लगे तो उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना डिप्लोमेसी वाली चाल यूज़ करनी शुरू कर दी, और उन्होंने चाल चली। निज़ाम को सबसे पहले गुंटूर, जो कि नॉर्थन सरकार का एक पार्ट हुआ करता था, बेसिकली नॉर्थन सरकार पाँच भाग में बटा हुआ था, जिनमें से एक गुंटूर था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने निज़ाम को गुंटूर दे दिया और दे करके अलग कर दिया, और इस तरह से वो हैदर अली से कट गए। दूसरा, मराठाओं को भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिला लिया। अब इस तरह से हैदर अली अकेला पड़ गया, और उसके बाद फिर जनरल एयरकूट ने हैदर अली को कई बार हराया। 3-4 ऐसे जगह थे जहाँ पर 3-4 बार हैदर अली को हराया गया। हैदर अली ने फिर भी अपनी हिम्मत जुटाए रखी, और उन्होंने कहा हाँ, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। हैदर अली ने सितंबर 1782 ईस्वी में आयरकुट को दोबारा हराया और अपने मन को शांति दी। अब इतना कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई, जिस चीज़ का शोक बहुत ज़्यादा चला। उनके खास करके बेटे टीपू सुल्तान को लगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाने से टीपू सुल्तान बन गया। अब 1 साल तक उसके बाद, टीपू के सुल्तान बनने के बाद 1 साल तक ये युद्ध इसी तरह चलता रहा। लेकिन इतने टाइम तक युद्ध चलने की वजह से अंग्रेज़ भी इस युद्ध को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान भी इस युद्ध को ज़्यादा आगे तक खींचना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके पास भी रिसोर्सेज कम हो रहे थे, और इनको भी अपने राज्य के ऊपर ध्यान देना था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को भी अपने व्यापार के ऊपर ध्यान देना था। तो इस चीज़ की वजह से इस युद्ध का कोई ख़ास निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, जिसके वजह से 1784 ईस्वी में मैंगलोर ट्रीटी हुई, और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर यहीं समाप्त हो गया। मैंगलोर की संधि के अकॉर्डिंग कि जिनके इलाकों को एक्वायर किया वो एक दूसरे के इलाकों को वापस कर देंगे, और दूसरा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, अगर कोई टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है तो ब्रिटिशर्स का हेल्प करना बनता है, जैसे कि पिछले में बना था, जो कि ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प नहीं की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें, आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकें। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हम आपके लिए, बेशक अपने लिए भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती हैं कि ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ और अपनी क्वालिटी को और अच्छा से सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।